हेलो स्टूडेंट, दिस इज शुभराज एंड स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के 100 मार्क्स का रेनबो बुक चैप्टर 2 भारत इज माय होम, जिसका समरी आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। और इस वीडियो में लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वीडियो को एक भी मिनट को स्किप नहीं करना है और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज के इस चैप्टर को, भारत इज माय होम। भारत इज माय होम हमारा बेसिकली क्या है, इसको ये एक स्पीच है, ये भाषण है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया एक भाषण है, जिन्होंने ये प्रेसिडेंट बनने के बाद वो दिए थे, उसी के बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है। अब देखिए हमारा क्या अबाउट ऑथर के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। इनके ऑथर कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? इनके ऑथर थे। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका डेथ हुआ था 3 मई 1969 में, है ना। इनका डेथ कब हुआ था, देहांत कब हुआ था? 3 मई 1969 में इनका देहांत हुआ था। बर्थ प्लेस इनका है हैदराबाद। कहाँ है? इनका जो जन्म स्थान है जहाँ में इनका जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। अब इसके बारे में कुछ 2 पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। तो ये और भी पॉइंट्स है, उसको भी देख लीजिए। क्या है? ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। ये जो है फ्रीडम फाइटर थे, लोगों की जो आज़ादी में लड़ाई जो हुई थी उसमें ये क्या हुए थे? सहयोग दिए थे, ग्रेटर और बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर थे। एज वेल एज, और साथ ही में क्या थे? इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। मतलब इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात। क्या होता है? प्रख्यात शिक्षकविद, मतलब लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने वाले प्रख्यात शिक्षकविद के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि ये एजुकेशन के प्रति बहुत ही सजग रहते थे और साथ ही साथ लोगों को एजुकेशन के प्रति ऑलवेज क्या करते रहते थे? जागरूक करते रहते थे। और नेक्स्ट है इनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, है ना। और जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। किस ईयर में? 1967 में इनका ये जो है भारत के राष्ट्रपति के पद में ये क्या थे? चुने गए थे और ये बने वाले हैं। तो ये था कुछ ऑथर के बारे में। अब हम लोग समझते हैं इसके थीम क्या था, इनका मेन मोटो, इस स्टोरी का मेन मोटो क्या था। चलिए हम लोग थीम को देखते हैं। थीम का मतलब हुआ कि हम लोग ओवरव्यू ये जान लेते हैं पहले कि हमारा एक्चुअली में ये स्टोरी में ऑथर जो है वो बताना क्या चाह रहे हैं, लोगों को दर्शाना क्या चाह रहे हैं, इसे ही हम लोग थीम कहते हैं। तो ओवरव्यू हम लोग ये समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। दिस इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह क्या है? एक स्पीच है ना। स्पीच जिसको हम लोग भाषण बोलते हैं, दिस इज स्पीच, ये भाषण है। और ये क्या किया था? डिलीवर्ड किए थे। किसने डिलीवर्ड किया था? इनको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको क्या किया था? डिलीवर्ड किया था। मतलब क्या दिया था? कब दिया था? वाइल टेकिंग ओथ एज 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब कोई भी नेता बनते तो उसको एक शपथ ग्रहण करना होता है। जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी दौरान इन्होंने क्या किया था? स्पीच दिया था लोगों को। ये वही उसी स्पीच का एक पार्ट है, वाइल टेकिंग ओथ, जब ये क्या कर रहे थे? शपथ ले रहे थे। एंड एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरे प्रेसिडेंट के पद पे जब ये जा रहे थे तब इन्होंने ओथ लिया था। और उसी ओथ के ड्यूरेशन में दौरान इन्होंने भारत इज माय होम का स्पीच दिया था इन 1967। कब दिया था ये? 1967 में। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में ही हैज प्लेस्ड, मतलब उन्होंने शपथ लिया था क्या? टू प्रोटेक्ट करेंगे, लोगों को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्या बोला जा रहा है? इन दिस स्पीच ही हैज प्लेस्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान और कल्चर का मतलब होता है सभ्यता, इन दोनों के प्रति ये ऑलवेज क्या करेंगे? इसकी रक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। इन्होंने इस स्पीच के दौरान लोगों को ये बताया था और लोगों तक अपने दिल की बातों को क्या किया था? पहुंचाया था इस स्पीच के माध्यम से। ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, तो ऑब्वियसली इनके मन में देशभक्ति तो होगी। और जब ये प्रेसिडेंट बन गए थे तो इनको और भी मौका मिल गया था लोगों के बारे में सोचने के लिए, लोगों के हित के बारे में सोचने के लिए। जहां तक हो सके ये सब चीज को बेटर करना चाहते थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके समरी को समझना लाइन बाय लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिहार बोर्ड क्लास 12th के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछा जाएगा। अगर आप लोग को बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर आप लोग को बोर्ड से उतारने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। पीडीएफ के बारे में आई विल सेंड यू, आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ के अंदर आपको हिंदी
एक्सप्लेनेशन, समरी, सारा चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। इस समरी के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव, इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी आपको करा दूंगा। और आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो उसकी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसा करते तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी आप लोग के लिए क्या कर सके, मेहनत कर सके। तो आप लोग से बस हम कुछ नहीं चाहते, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टेकअप करेंगे। और बिहार बोर्ड में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो इस चैनल पे आपको टोटल का विथ एक्सप्लेनेशन, हर एक पॉइंट आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अब इसके नेक्स्ट समरी को देखते हैं, समरी पार्ट को देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी को, और हर एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं। ये आपका बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको समरी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। तो ये समरी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का भी क्लास मिलेगा। अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको जरूर उस प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारांश को क्या बोला जा रहा है, समरी ऑफ भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है का सारांश। जैसा कि मैंने आपको थीम में बता दिया था ऑलरेडी कि ये भारत इज माय होम एक क्या है, एक स्पीच है, और उसी स्पीच, उसी भाषण से ये आपका कुछ पार्ट आपको क्लास 12 के रेनबो बुक में दिया गया है, जिसका हम लोग को क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। भारत इज माय होम is an excerpt from the speech of प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या बोला जा रहा है, भारत इज माय होम एक स्क्रिप्ट है, एक स्पीचेज है जो किसके द्वारा दिया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे उससे पहले उन्होंने क्या किया, शपथ लेने से पहले उन्होंने क्या किया था, लोगों को स्पीच दिया था, भाषण दिया था। एक्चुअली ये क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर भी थे, आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी लड़ाई भी लड़ा था। तो इस वजह से इनके प्रति, इनके दिल में जो है राष्ट्र के प्रति, इंडिया के प्रति क्या थी, एक देशभक्ति थी। तो इस वजह से जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने अपने भावनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने व्यक्त करने का कोशिश किया। और ये कब दिए थे, दिस स्पीच इन 1967। ये स्पीच जो है 1967 में दिया गया है, आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट। जब वो शपथ ले रहे थे उससे क्या किया था, स्पीचेस दिया था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको थीम में ये चीज़ बता दिया है। He had also been the governor, और ये जो है प्रेसिडेंट से पहले क्या थे, गवर्नर भी रह चुके थे। गवर्नर को हिंदी में हम लोग राज्यपाल बोलते हैं, कहाँ के, ऑफ बिहार। बिहार के ये क्या रह चुके थे, गवर्नर भी रह चुके थे, राज्यपाल भी रह चुके थे। बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के क्या रह चुके थे, राज्यपाल भी रह चुके थे, और ये राज्यपाल के पद पे काम भी कर चुके थे। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में क्या बोला गया है, ही डेडिकेट्स हिमसेल्फ, अपने आप को उन्होंने डेडिकेट किया है। क्या डेडिकेट किया है, किसके बारे में डेडिकेट किया है, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, है ना। तो मतलब कि वो लोगों को ये नहीं, मालिकाना हक के बारे में नहीं, वो सर्विस करेंगे। इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया की जो सभ्यता है, उसके लिए वो सर्विस करेंगे, काम करेंगे। उसके लिए अपने आप को इन्होंने क्या किया, डेडिकेट्स किया, और लोगों को ये बताया कि मैं डेडिकेटेड हूँ अपने भारत की जो सभ्यता है उसको बचा करके, उसको संभाल करके, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसके संविधान को अपने स्तर पर आगे चलाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक समृद्ध भारत का दर्जा दिलाएंगे। इस तरीके का इसका सोच था, है ना। क्या बोला जा रहा है, टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर ऑन दिस ओकेजन, और इस ओकेजन पे क्या किए थे, ही फर्स्ट रिमेंबर, ये फर्स्ट रिमेंबर इन्होंने सबसे पहले याद किया था किसको, डॉक्टर राधा कृष्णन को। क्यों याद किया था, एंड प्राइसेस, और उनको प्राइसेस हिम टू ब्रिंगिंग इमिनेंस वेल्थ ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज टू द नेशन। उन्होंने राधा कृष्णन का याद किया था। क्यों याद किया था भाई, उनको जो है राधा कृष्णन ने हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में वेल्थ को, मतलब एजुकेशन की जो वेल्थ होती है, शिक्षा और ज्ञान की जो शक्ति होती है, उनको विस्तार रूप से भारत में फैलाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उनको याद किया था और उनको धन्यवाद कहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्या, डॉक्टर राधा कृष्णन का, कि उन्होंने क्या किया था, भारत में एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति और ज्ञान के प्रति लोगों के मन में भावनाओं को जागृत किया, और उसी के पद पर वो
और भी आगे इस चीज़ को लेके जाएंगे। तो ये कुछ पार्ट था, अभी और भी बचा हुआ है, तो फिलहाल अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को देखते हैं, समरी के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। जहाँ तक कि अभी हम लोग पढ़े वहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग समरी के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, ही एड्रेस्ड इंडिया एज द न्यू स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। मतलब ये पुराने लोगों को जो एंशिएंट पीपल थे उन लोगों को क्या एड्रेस कर रहे हैं, अ न्यू स्टेट, मतलब एक नए राज्य के रूप में उनको संबोधित कर रहे हैं। मतलब पुराने जो लोग थे क्यों ऐसा संबोधित कर रहे हैं, एंड डेडिकेट्स हिमसेल्फ, उनको डेडिकेट करते हैं क्या, टू द सर्विस ऑफ इट्स ओल्ड कल्चर वैल्यूज एंड आइडियल्स। मतलब वे पुराने कल्चर, पुराने सभ्यता को और पुरानी जो वैल्यूज़ थी उनकी और उनकी जो आदर्श थी उनको ये डेडिकेट करते कि मैं आपका जो है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के और डेडिकेटेड होकर के उसको रखूँगा और उसको आगे लेकर के चलूँगा। मतलब पुराने लोगों के द्वारा जो बनाया गया कल्चर है, सभ्यता है, आइडियलिटी है, उसे ये क्या करेंगे, आगे बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ही टॉक्स ऑफ वर्किंग सिंसियरली, और वो कहते हैं क्या कि मैं जो है अपने काम को बहुत ही सिंसियरली तरीके से फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मैं बहुत ही सिंसियरली तरीके से क्या चीज़ के, यहाँ की सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट एंड ऑफ दिस कंट्री, मतलब इस कंट्री की जो मॉरल डेवलपमेंट होगी, यहाँ की जो इकोनॉमिक होगी, उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होकर और सिंसियरली तरीके से मैं वर्क करूँगा। जो भी हमारे पूर्वज ने हम लोगों को दिया है उसके प्रति तो हमारा कर्तव्य रहेगा ही, और साथ ही साथ लोगों का इंडिया के डेवलपमेंट में भी हमारा पूरा योगदान रहेगा, और मैं इसे आगे किस तरीके से समृद्धि तरीके से बढ़ सके उसके लिए मैं बहुत ही प्रयास करूंगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। और ही सेज दैट, ये कहते हैं दैट एजुकेशन इज द मेन मीडियम ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही मेन मुख्य माध्यम है क्या, फॉर द कंट्रीज प्रोग्रेस। मतलब कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन जो है बहुत ही मेन साधन है, मेन संसाधन है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। मतलब हम लोगों को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं रखना पड़ेगा, नहीं रखना चाहिए। क्यों, अगेंस्ट ऑफ एनीवन, किसी लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा, क्या चीज़ के, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग पर भेदभाव, उसके कास्ट, जाति का भेदभाव, उसके धर्म का भेदभाव, उसके लैंग्वेज के भेदभाव, इस पर हम लोग को नहीं पुरजोर, इस पर हम लोग को भेदभाव नहीं करना होगा। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को डिनोट करना है कि किस तरीके से हम अपने आप को, अपने जो एंशिएंट पीपल के द्वारा जो कल्चर दिया गया है उन लोगों को, हमारे जो राष्ट्र के लोग हैं उनको हम दे सके, उनको अच्छा शिक्षित कर सके, अच्छा ज्ञान दे सके, अच्छा आदर्श दे सके, ये उस पर बोल रहे हैं। और हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेट ना करें, कभी भी भेदभाव ना करें, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन कैसा लैंग्वेज बोलता है, कौन किस कास्ट का है, कुछ भी नहीं करके हम लोग सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रेशर डाल रहे हैं और बोल रहे हैं। वो कहते हैं, ही सेज दैट, फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिया इज माई होम, सॉरी, इंडिया इज द होम एंड इट्स सिटीजन्स आर मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। बोलते हैं कि इंडिया जो है वो मेरा क्या है, मेरा घर है, वो मेरा घर है, और यहाँ के जो सिटीजन, यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे घर के सदस्य हैं, मेरे मेंबर्स है ना। क्या बोल रहे हैं, घर को, ये इंडिया को, पूरे भारत को वो अपना घर बता रहे हैं, और यहाँ के जितने भी सदस्य हैं वो उसको अपने घर का मेंबर बता रहे। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे घर का जो मेन आदमी होता है वो पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से चाहता है कि मेरे घर में सब चीज़ सुख और समृद्धि रहे, सभी लोग अच्छे से जिए। तो इसलिए प्रेसिडेंट बोल रहे हैं क्या कि मेरा जो ये भारत है ये मेरा घर है, क्योंकि प्रेसिडेंट को तो पूरे भारत को देखना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं ये पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे क्या है, मेंबर है, मेरे सदस्य हैं, और मैं इसके प्रति जहाँ तक बन पाऊँगा उनको अच्छा शिक्षा, अच्छी इकोनॉमिक, अच्छा परिवार, ये सारा चीज़ मैं देने का कोशिश करूँगा, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना। ऑफ दिस फैमिली he will do this best to make it better for those who are working to make life beautiful, prosperous and peaceful। मतलब मैं उनकी बहुत ही मदद करूंगा, कौन, जो अपने लाइफ को सुंदर बनाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाना चाहते हैं। प्रोस्पेरियस का मतलब होता है समृद्ध, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और पीसफुल का मतलब होता है शांति। मतलब जो अपने लाइफ को सुंदर,
समृद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से बनाना चाहते हैं, मैं उनकी बहुत मदद करूंगा और मैं उसको एजुकेशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के द्वारा उनको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में अपना जो लाइफ है उसको सुख, समृद्धि और ज्ञानपूर्ण बना सकते हैं, है ना। अब क्या बोला जा रहा है, ही urges people to contribute in the development of country and to do their work faithfully to rebuild the culture life of their people। क्या बोले जा रहे हैं, वो लोगों को उर्ग करते हैं, क्या उन लोगों को उकसाते हैं, बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कि लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए, वो लोगों को कंट्रीब्यूट करे क्या, फॉर डेवलपमेंट, हमारे राष्ट्र को डेवलपमेंट करने में, हमारे राष्ट्र को एक ऊंचे ओहदे में पहुंचाने के लिए कंट्रीब्यूट करे और साथ ही साथ मेरे साथ दे कि हम लोगों तक, क्योंकि देखिए अकेला पर्सन तो कुछ कर नहीं सकता, प्रेसिडेंट अकेले वहाँ खड़ा करके कुछ नहीं कर सकते, जब तक लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं, तब तक तो वो लोग कुछ कर नहीं सकते। तो वही बोल रहे हैं कि मैं लोगों को उर्ग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे कंट्रीब्यूट करें, मैं जो काम करूँगा मैं आप लोग के हित में करूँगा और आप लोग जब तक मेरी सहायता नहीं करेंगे, मेरी जो सोच है उस पर काम नहीं करेंगे और एक अच्छा राष्ट्र बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, तो ये हम भी नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते, अपने देश को ऊपर एक समृद्ध स्टेट तक पहुंचाने में नहीं कर सकते, कंट्री बनाने में नहीं कर सकते। तो इतनी सारी बातों को ये क्या कर रहे थे, भाषण के द्वारा लोगों को दर्शा रहे थे, बता रहे थे। मैंने ओवरऑल आपको समरी को कंप्लीट कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। और इसके बाद जो हम आएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका टोटल जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूं। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर बने हैं तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं क्लास 12 से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को बताता हूं। आप लोग के लिए ये चैनल है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, पीडीएफ दीजिए, मैं आपको जरूर सेंड करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच और कीप सेफ।